जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस और आंसर देख लेते हैं जो अमूमन पूछे जाते हैं। पहला है क्या होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, पहले मैं ये बता दूं कि इसकी दो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, प्रोसीजर और पर्सनल का। उसको कंबाइन किया जाता है ताकि हेल्प किया जा सके, मैनिपुलेट किया जा सके, एनालाइज किया जा सके और प्रेजेंट किया जा सके क्या स्पेशल डेटा, स्पेशल इंफॉर्मेशन ज्योग्राफिक लोकेशन में। तो जो भी स्पेशल डेटा है उसको मैनिपुलेट किया जा सके, एनालाइज किया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके, करेक्ट किया जा सके। ये सारा काम अगर कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लोग डेटा मिला के करते हैं तो उसे हम जीआईएस सिस्टम कहते हैं। बेसिकली इट इज अ सॉफ्टवेयर, अगर मतलब मोटे तौर पे देखा जाए तो जीआईएस इज अ सॉफ्टवेयर जो स्पेशल डेटा पे काम करता है। जीआईएस डेटा माइनिंग क्या होती है? जीआईएस या इसको डेटा माइनिंग को हम स्पेशल डेटा माइनिंग भी कहते हैं। ये क्या है? ऐसा एप्लीकेशन है डेटा माइनिंग मेथड्स का स्पेशल डेटा पे। नॉर्मल डेटा जैसे हम डेटा माइनिंग अलग डेटा पे लगाते हैं, वैसे हम स्पेशल डेटा पे भी डेटा माइनिंग लगा सकते हैं। अब देखिए डेटा माइनिंग होता क्या है। डेटा माइनिंग का मतलब ये है कि डेटा माइनिंग मतलब खुदाई होती है ना, खुदाई में हम जैसे हीरा निकालते हैं कोयले की खदान से, ऐसे ही हम क्या करते हैं कि ऑटोमेटेड सर्च होता है जिसमें हम कोई वर्ड या कोई लिंक नहीं निकालते, इसमें हम पैटर्न्स निकालते हैं, हिडन पैटर्न्स। या पैटर्न्स मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, या फिर वो कोई एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 साल का आपको ये देखना है कि किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी इंडिया में, तो वो जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न निकालने का जो माइनिंग है वो डेटा माइनिंग कहलाती है। तो जीआईएस में अगर आप स्पेशल डेटा माइनिंग का यूज करेंगे और उससे कुछ पैटर्न निकालेंगे तो उसे हम जीआईएस डेटा माइनिंग कहते हैं। तो उसमें एल्गोरिथम से स्पेशलाइज एल्गोरिथम लगाते हैं जो एफिशिएंट डेटा एनालिसिस के लिए उपयोग हो सकते हैं। ईटीएल क्या होता है? स्पेशल ईटीएल देखिए, ईटीएल का फॉर्म पहले देख लीजिए। ईटीएल का फॉर्म है फुल फॉर्म एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो स्पेशल ईटीएल टूल्स ये आपको ऐसी डेटा प्रोसेसिंग फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेडिशनली क्या होता था, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड ये तो है ही है। तो आपको ये और क्या प्रोवाइड करते हैं, जो इसका प्राइमरी फोकस जो होगा वो आपका स्पेशल डेटा पे होगा। स्पेशल डेटा क्या होता है? स्पेशल डेटा वो होता है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है लैट लॉन्ग की, लोकेशन की। तो ये आपको बहुत सारे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं डिफरेंट डेटा डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में, डिफरेंट प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें जब ये सब कर रहे हैं तो ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन भी इन्वॉल्व है। तो जियोस्टैटिक्स क्या होता है? जियोस्टैटिस्टिक्स ये ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की जो डील करती है डेटा, स्पेशल डेटा जिसमें कंटिन्यूस इंडेक्स इन्वॉल्व होता है। तो स्पेशल डेटा को जो स्टैटिस्टिक्स की साइंस डील करती है उसे हम जियोस्टैटिक्स कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स सम मेथड्स टू मॉडल स्पेशल कोरिलेशन एंड प्रेडिक्ट वैल्यूज एट आर्बिट्ररी लोकेशन। तो जिस तरीके से हमको एक नॉर्मल डेटा है, नॉर्मल डेटा में हम स्टैटिस्टिक्स कैसे लगाते हैं? हमारे पास डेटा होता है, हम उसका मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालते हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हम जियोस्टैटिक्स लगा के हम ये बता सकते हैं और ये स्पेशल डेटा, स्पेशल कोरिलेशन को करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस जगह पे क्या लोकेशन में कौन सी वैल्यूज होंगी। हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के बारे में समझिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जीआईएस हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स कैन प्रोवाइड अ स्पेशल एलिमेंट दैट अदर हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स लैक। यानी कि जब क्या होता है कि जब आप जीआईएस ले आते हैं हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स में, तो हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का एक तरीका होता है। उसमें अगर आप स्लोप, एस्पेक्ट, वाटरशेड और कैचमेंट एरिया ले आए, क्योंकि अल्टीमेटली हाइड्रोलॉजी का मतलब यही है कि कहाँ से पानी गिर रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ पर पानी रुक रहा है। तो वो स्लोप, एस्पेक्ट, वाटरशेड और कैचमेंट एरिया से पता चलेगा आपको। तो उसकी मॉडलिंग हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग कहते हैं। जीआईएस टेक्नोलॉजीज क्या होती है? जीआईएस टेक्नोलॉजीज देखिए, इसका ये बड़ा एक वाइड सवाल है। इसमें क्या होता है कि जीआईएस टेक्नोलॉजीज में आपके पास आप वेब जीआईएस कह सकते हैं, डेस्कटॉप जीआईएस कह सकते हैं, और आप डिजिटाइजेशन कह सकते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जिससे आप जियो रेफरेंस कर सकें। कैट प्रोग्राम्स भी जीआईएस टेक्नोलॉजीज में आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है जीआईएस टेक्नोलॉजीज में। अब थोड़ा सा बड़ी एक डेफिनेशन देखते हैं जीआईएस की। जीआईएस की बड़ी डेफिनेशन ये है कि जीआईएस इज अ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किया गया है ताकि आप कैप्चर कर सकें
पहले डेटा कैप्चर करेंगे, फिर उसे स्टोर करेंगे, फिर उसे मैनिपुलेट करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर मैनेज करके रखेंगे उसको, और फिर प्रेजेंटेशन करेंगे, उसका प्रेजेंट करेंगे। जो और किसका करेंगे, कौन से डेटा की बात हो रही है, स्पेशल डेटा यानी कि ज्योग्राफिकल डेटा। ध्यान रखिएगा, स्पेशल डेटा ज्योग्राफिकल डेटा एक ही बात है। तो जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कोई बोलता है ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन बोलता है, कोई ज्योग्राफिकल साइंस बोलता है, कोई ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन स्टडीज बोल्ता है। ये वो एकेडमिक साइंस है या एकेडमिक डिसिप्लिन है आपके एकेडमिक्स का, जो आपके ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन से को डील करता है। और उसका और भी आप इसको और मतलब एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन यही है। बेसिक काम क्या होता है जीआईएस, कोई जीआईएस वाला आदमी, उसका नाम बेसिक काम क्या हो। रिसर्च तो है ही है, लेकिन अगर कोई एक एक्सपर्ट आदमी है या फिर कोई आदमी जीआईएस सीख के आया है, जीआईएस पढ़ के आया है, तो वो क्या क्या उसको आना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि उसको एंड यूज़र के से रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, क्या उसको चाहिए, और वो टेक्निकल इश्यूज हैंडल कर सके। उसके बाद जो मैनेज करना, डेटा को मेंटेन करना, मैनिपुलेट करना, एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी करना, प्रिपरेशन करना, डेटा का प्लान करना, अपडेट करना मैप्स को, और ये जीआईएस डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना, ये सब जीआईएस पर्सन के आदमी के काम होते हैं। दो डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं जो स्पेशल डेटा का रखते हैं, बहुत आसान है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। एक वेक्टर और एक आपका रेस्टर। डिफरेंस क्या है जियो कोडिंग और जियो रेफरेंसिंग में। जियो कोडिंग का मतलब ये होता है कि एसोसिएट करना आपका प्लेस नेम या एड्रेस को किसके साथ, मैप कोऑर्डिनेट के साथ। अगर आपका जैसे घर है, आपका एड्रेस है, आप उसको मैप के साथ लिंक कर दो किसी कोऑर्डिनेट के साथ, तो उसे हम जियो कोडिंग कहते हैं। जियो रेफरेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई रॉ इमेज है, रॉ डेटा है, कुछ भी नहीं है उसमें, केवल एक प्लेन इमेज है। अगर आप उसको मैप के हिसाब से या फिर आप जो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ले आओ, ताकि उसको जब ग्लोब पे बिठाया जाए तो किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके जो उसकी एक्चुअल लोकेशन वहाँ बैठ जाए, तो उसमें ज्योग्राफी डालना, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट डालना, लैट लॉन्ग डालना, इन्फॉर्मेशन डालना, ये वाली उसे हम जियो रेफरेंसिंग कहते हैं। लेकिन उसको रेफर कैसे करते हैं, जो रेफर करते हैं हम मैप के साथ या इमेज के साथ। मैप टू मैप होता है, मैप टू इमेज, या आपके जियो रेफरेंसिंग होती है। 5 स्किल्स कौन कौन से हो सकती है जीआईएस पर्सन की। एक तो स्पेशल डेटा हैंडलिंग उसे आनी चाहिए, कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में जानना चाहिए, डेटा कन्वर्जन आना चाहिए, मॉडल बनाने आने चाहिए, और डेटाबेस प्रोग्रामिंग, ये चीज़ों से आनी चाहिए। जीआईएस के कमांड्स और टूल्स में क्या अंतर होते हैं। कमांड और टूल में अंतर ये है कि कमांड जो है वो मैप के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, जबकि टूल्स जो है वो सीधा मैप कन्वर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बस ये मोटा मोटे तौर पर इसका डिफरेंस है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा आरजीआईएस, क्योंकि आरजीआईएस जो है वो बादशाह है, जीआईएस फील्ड का बादशाह है। ऐसे क्वांटम जीआईएस फ्री और ओपन फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो भी अपने रेजिम में बादशाह है। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत कुछ है और सालों से चला आ रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ जानते हैं आप बता दीजिए। आरजीआईएस में मैं आर्क मैप जानता हूँ, आर्क 3D जानता हूँ, आर्क मिलिट्री जानता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। आपको आरजीआईएस पता होना चाहिए, तो आप अच्छी तरह जान जाएंगे क्या क्या उसमें आपके फंक्शनलिटीज़ है, क्या क्या उसमें मॉड्यूल्स हैं। कौन से की फैक्टर्स है आप डिटरमाइन कर सकें कि रिकॉर्ड रिटेंशन कैसे करना। देखिए, आप जब मैप लेके आते हैं, डेटा लेके आते हैं, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, क्योंकि जीआईएस का काम भी यही है। तो आपका की फैक्टर्स क्या है कि आपको जब रिकॉर्ड रिटेन करना है, तो उसके लिए आप बहुत सारे हो सकते हैं। क्या नेचर ऑफ डेटा क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, डेटा रिटेंशन क्या है, जगह कितनी है आपके पास, और डेटा प्राइवेसी फैक्टर्स क्या है। खासतौर पर प्राइवेट डेटा की बात हो रही है। रिमोट सेंसिंग क्या है। रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि ऐसी साइंस, आर्ट और साइंस है जिसमें आप बगैर छुए, बगैर फिजिकल कांटेक्ट के आप ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, उसकी जो रिफ्लेक्टेंस है उसको लेते हैं, या फिर उससे इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। और ख़ास तौर पे ये मोस्टली एरियल सेंसर्स द्वारा होता है, जैसे सैटेलाइट के द्वारा, या फिर एयरबॉर्न जो भी आपके तरीके हैं। जीपीएस का रोल क्या है जीआईएस में। जीआईएस अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैनेजमेंट टूल है अपने आप में, लेकिन अगर उसमें जीपीएस आप डाल दें, जीपीएस क्योंकि वैलिडेट करता है डेटा एनालिसिस और रिजल्ट्स को, है ना। तो जीपीएस आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। तो अगर आप जीआईएस में आ गए तो और आपकी मतलब वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब थोड़े से वो देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले तो ये कार्टोग्राम क्या होता है। मैप ड्रॉन बाय यूजिंग कैड-कैम टूल्स, मैप फॉर्म ऑफ मैप ड्रॉन बाय यूजिंग ब्रेल for the visually impaired, a form of map where objects are drawn using non-Euclidean coordinates, and a form of map based on photogrammetric principles. तो इसका उत्तर तीसरा है कि कार्टोग्राम का मतलब ये होता है कि a form of map एक ऐसा मैप
जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं बगैर नॉन यूक्लिडियन। यूक्लिडियन डिस्टेंस जानते हैं आपने, यूक्लिडियन मतलब ये होता है यूक्लिडियन स्पेस में आप x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर x1 y1 x2 y2 से इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं। नॉन यूक्लिडियन से रिप्रेजेंट करेंगे तो कार्टोग्राम है आपका। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो एग्जाम्पल नहीं है क्लास इंटरवल सिस्टम का। क्लोरोप्लेथ मैपिंग। क्लोरोप्लेथ मैपिंग ऐसा होगा जैसे अगर आपने मैप देखेंगे तो अलग अलग शेड्स दिख रहे होंगे, अलग कलर्स दिख रहे होंगे। तो क्या होगा, इंटरवल बेस्ड होता है। जैसे अगर आपको देखना है कि पॉपुलेशन का अगर आपके पास मैप आ गया जिसमें 0 से 5 की इतनी है, 5 से 10 की इतनी है, 10 से 20 की इतनी है, ऐसे करके दिखाना है तो अलग अलग कलर से दिखाते हैं, अलग शेड से दिखाते हैं, अलग अलग लाइनिंग से दिखाते हैं, अलग अलग टेक्सचर से दिखाते हैं। तो वो जो तरीका है आपका वो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो क्लास बेस्ड नहीं है इसमें। तो इक्वल इंटरवल तो है ही, यूजर स्पेसिफाइड भी हो सकता है, परसेंटाइल क्वांटाइल तो ये सबसे ज़्यादा है। तो एक्सट्रीमिटीज इसका उत्तर है, एक्सट्रीमिटीज वो नहीं है, क्लास इंटरवल बेस्ड नहीं है। चार्ट जंक क्या होता है, ऐसे जो अनरीडेबल मैप है, ग्राफ हो या अननेसेसरी डिटेल हो मैप या डायग्राम्स के अराउंड, ऑफुल पॉप म्यूजिक हो या फिर इनकरेक्ट प्लॉट्स हो जनरेटेड बाय जीआईएस। तो इसका उत्तर दूसरा है, जो अननेसेसरी डिटेल और डिटेल होते हैं ना मैप और डायग्राम्स के अराउंड, उसे हम चार्ट जंक कहते हैं। वीआरएमएल क्या है, वीआरएमएल है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। ये 3D का एक पार्ट है, 3D साइंस का, 3D ग्राफिक्स का एक पार्ट है जिसमें आप वर्चुअल रियलिटी से डील करते हैं। मतलब जो चीज़ होती नहीं लेकिन वो चीज़ आप दिखती है, दिखाते हैं। लिंक डिस्प्ले क्या होता है, लिंक डिस्प्ले जैसे नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा लेकिन मैं इसका उत्तर डायरेक्ट बता देता हूँ। वो ग्राफ और मैप्स जैसे 2 सेपरेट डिस्प्ले हैं आपके और ये दोनों लिंक्ड है, तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो इस पर चेंज हो जाएगा, तो ये आपस में लिंक्ड है। और कौन से आपके नॉन कार्टोग्राफिक आउटपुट है, देखिएगा इसमें कुछ आप देख के लगेगा जो मैं आंसर बताऊंगा अरे ये तो कार्टोग्राफिक आउटपुट है, लेकिन वो कार्टोग्राफिक आउटपुट नहीं है, वो उस कार्टोग्राफी से निकल के आते हैं, वो उसके एडेड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो बेसिक कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफी मतलब होता है आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, तो मैप से रिलेटेड जो चीज़ है एग्जैक्टली उनके बारे में बात हो रही है। तो चार्ट, टेबल और डायनेमिकली लिंक ग्राफ जो है वो दे आर नॉन कार्टोग्राफिक आउटपुट, दे आर आउटपुट फ्रॉम दिस GIS एंड कार्टोग्राफी रिलेटेड टूल्स, बट दे आर नॉन कार्टोग्राफिक आउटपुट। अब कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, SDSS एक सॉफ्टवेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है ये। तो इसका उत्तर ये है कि एक तो इजी टू यूज़ है ये, और स्पेशली एक्सप्लिसिट मॉडल इनकॉर्पोरेट करता है, और तीसरा है इसका दे आर डिजाइन टू मेक फुल यूज ऑफ अवेलेबल डेटा। 3 है इसका आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि GIS आउटपुट कैन इंक्लूड ग्राफ्स एंड टेबल्स, तो आप क्या बोलेंगे, यस बिल्कुल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यू शुड ऑलवेज इंक्लूड एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल इन मैप, ये तो कहीं नहीं कहा गया। मैप में अगर इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये तो फॉल्स है। उतनी इन्फॉर्मेशन है चाहिए जिसका थीम, जिस मैप जो जैसा मैप है जो उसकी ज़रूरत है उसके बारे में बात हो रही है। A thematic map that displays a quantitative attribute using ordinal class is called a chloroplet map। यही मैंने आपको डिफिनेशन बताई थी। तो क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट ऑर्डिनल क्लासेस पे ही बेस्ड होता है, तो इसलिए इसका आंसर है ट्रू। अगर डेटा को डिवाइड कर दिया जाए इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में और सबको सब एक इक्वल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसे हम इक्वल इंटरवल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। क्या ये सही है, गलत है? ये गलत है क्योंकि उसको इक्वल इंटरवल क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं कहते। अब ये तो हम बात कर चुके हैं कार्टोग्राम वाली, नॉन यूक्लिडियन। तो कार्टोग्राम शोज द लोकेशन ऑब्जेक्ट्स यूजिंग स्टैंडर्ड यूक्लिडियन, ये गलत है क्योंकि ये नॉन यूक्लिडियन अभी हमने देखा था। 3D मैपिंग कैन बी यूज्ड इन सोशियो इकोनॉमिक एप्लीकेशन सच एज पॉपुलेशन एंड रिटेल स्टडीज। देखिए 3D मैपिंग एक ऐसी चीज़ है बहुत जगह यूज हो सकती है, ये ट्रू है। GUI एक्रोनिम किसका है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, तो ये ट्रू हो गया। मैप फ्रॉम GIS कैन बी आउटपुट टू मोबाइल डिवाइस सच एज PDA। अब तो आजकल तो आपके छोटे छोटे डिवाइसेस में मैप है, तो बिल्कुल ट्रू है ये तो। अब जैसे 2 लिंक्ड डिस्प्ले है, एनी एक्शन, एक विंडो में एक्शन लेंगे तो दूसरे में चेंज होगा, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल। इसका मतलब वो लिंक्ड है, इसका मतलब ये है कि एक पे करेंगे तो दूसरे पे एक्ट होगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की। अभी इसका बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।